नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। राहुल गांधी के सपनों का सौदा हो रहा है और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक का कहना है कि कांग्रेस सह प्रभारी जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। हालांकि आरोप सीधे सपाट नहीं है, मगर प्रदेश की सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाने के लिए काफी है। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में लेन देन का चलन है, वहीं कांग्रेस पार्टी बृहस्पति सिंह के बयान से पल्ला झाड़ रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पार्टी की अंदरूनी सियासत का ऐसा पिटारा खोला है कि संगठन की नैतिकता पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बृहस्पति सिंह का दावा है कि कांग्रेस के सह प्रभारी जरीता लैथफलांग के नाम पर जिला अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपए की मांग की जा रही है। कांग्रेस के निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने पार्टी के भीतर उठ रहे सियासी धुएं को आग में बदलने का काम किया है। पूर्व विधायक ने जहां एक और राहुल गांधी के फैसले की तारीफ की, वहीं संगठन के तौर तरीकों पर सवालों की बौछार भी कर दी। आज जरिता मैडम एक एक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 लाख और 7 लाख की डिमांड कर रही है। अगर ये 5 लाख 7 लाख लेकर रिश्वत लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो कैसे कांग्रेस के सपना साकार होंगे। इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में लेन देन का चलन है, विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति सिंह के बयान से कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया कह रहे हैं कि बृहस्पति सिंह इस समय हमारी पार्टी में नहीं है, उन्हें इस तरह कपोल कल्पित बातें नहीं करनी चाहिए। अभी इस तरीके की चीजें वहां चलती हैं, इसलिए वो उनके बीच में चलन में है। उसको क्या मालूम वो सही मानते हैं गलत मानते हैं, जो भी मानते होंगे, लेकिन विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है। देखिए, अभी आदरणीय बृहस्पति जी हमारी पार्टी में नहीं हैं और उनको इस तरह की कपोल कल्पित बातें नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति सिंह के इस बयान ने यह सवाल हवा में उछाल दिया है कि क्या कांग्रेस अब भी वैचारिक पार्टी है या फिर पद और पैसे का गठजोड़ बन चुकी है। राहुल गांधी का प्रयोग अगर पारदर्शिता की मसाल है तो कुछ नेता उसी रोशनी में राहुल गांधी के सपने का सौदा करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी इन आरोपों को गंभीरता से लेती है या हमेशा की तरह आंतरिक मामला बताकर कालीन के नीचे सरका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ में मेहमान जी जुड़ गए हैं, जिनके साथ में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपका रुख करवा देते हैं। हमारे साथ में विकास बजाज, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ने वाले, साथ ही वासु शर्मा बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले जो अब बयान दिए जा रहे हैं और बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाया है कि 5 से 7 लाख रुपए लिए जा रहे हैं जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं और कितना अहम यह बयान हो जाता है जिलाध्यक्षों की सूची आने से पहले ही? आज के दिन बृहस्पति सिंह जी बाहरी आदमी है कांग्रेस के लिए, और एक व्यक्ति जो बाहरी है आज के दिन वो आरोप लगाता है तो कोई मायने नहीं निकलते। उसका कहना है तो कांग्रेस के प्रति चिंता उसको किस बात के लिए हो रही। और जहां तक ऐसे आरोप का प्रश्न है, वो कई महामंत्रियों के ऊपर लग चुके हैं। पहले भी नारायण स्वामी के ऊपर भी लगे थे और भी लोगों के ऊपर लगे। टिकट के दौरान जो है, जब भी कभी टिकट आवंटन का मसला होता है या पद पदाधिकारी बनाने का मसला होता है, ऐसे आरोप लगा देता है। लेकिन अंदर के किसी आदमी ने आज तक जो है ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं। ये पहली बार है जब ऐसी स्थिति पैदा हुई। तो बृहस्पति सिंह लंबित है आज के दिन, कांग्रेस से बाहर हैं और वो किसी भी प्रकार के आरोप लगाने में माहिर हैं। पहले भी उनके जो आरोप है वो बड़े अजीबोगरीब आरोप रखते थे। टीएस बाबा जैसे व्यक्ति, शालीन व्यक्ति के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि वो जो है मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझे मरवा सकते हैं। तो ये इनकी जो बातें हैं या इनकी जो बयानबाजी है, उन पर कभी भरोसा किया जाना जो है जरा कठिन है। और इस तरह की बातें करना
वो भी जब बाहर का व्यक्ति है उसको ऐसा बोलने की जरूरत क्यों है और क्या जरूरी है बाबूलाल कि जी, उसको लेकिन ऐसा देखिए एक बोलना? सच्चाई तो ये भी है ना कि इस बात को कोई और नहीं स्वीकारेगा। यदि कोई कांग्रेस पार्टी में है तो वो इस बात को, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो कैसे ये सामने आकर के कांग्रेस पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता बोल सकता है कि पैसे लिए जा रहे हैं, अगर सच्चाई है वास्तव में इस तरह के कॉल आ रहे हैं तो? बोल सकता है। कब बोल सकता है? जब जिसकी नियुक्ति पैसे देकर के न हो, वो बिल्कुल बोलेगा कि मुझे पैसा मांगा गया था और मैं नहीं दिया तो मुझे नहीं बनाया गया। बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? और ये तो कांग्रेस है, कांग्रेस में इस तरह की बातें हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थितियां पैदा होंगी तो वो खुलकर बोलने के तो बाबूलाल जी, बोलने वाले मतलब ये लोग- माना जाए कि यदि सूची आ जाएगी और उन लोगों का नाम उसमें शामिल नहीं होगा जिन्होंने पैसे दिए हैं, तो वो खुलकर सामने आएंगे और ये बताएंगे कि हाँ, जो बात बृहस्पति सिंह कह रहे हैं वो केवल आरोप नहीं है बल्कि उसमें सच्चाई भी है। देखिए, पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं ये कोई आरोप भर है, अभी साबित नहीं है। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि अपने आप बाहर आएगी बात, छुपती नहीं है ऐसी चीजें। अगर वो पैसे लेकर के नियुक्ति, और फिर मुझे बताइए, इतनी प्रक्रियाएं नाम भेजने की हुई है, 3-3 नाम भेजे गए हैं, 6-6 नाम भेजे गए हैं और वहां पर निर्णय हो रहा है, तो क्या ये जो जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये ऐसी पदाधिकारी है क्या कि जो निर्णय करने वाली है? सबसे बड़ी बात तो वहां है। निर्णय तो ऊपर हाईकमान को करना है। तो इन पर आरोप लगाने का कोई ना कोई मकसद है बृहस्पति सिंह का, क्योंकि बृहस्पति सिंह जो है आरोप कुछ भी लगा देते हैं और किसी के ऊपर भी लगा देते हैं। उनका कुछ उनकी धुन जो है वो समझ में आती नहीं है। वो किस धुन में क्या आरोप किस लिए लगा रहे हैं। बाबा साहब के ऊपर में जो आरोप लगा था उस समय बड़ा तूफान मचा था, आपको भी ध्यान होगा बाबा साहब के ऊपर में, और विधानसभा छोड़कर वो चले गए थे गुस्से में कि मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक इसका फैसला नहीं होगा कि मैंने ऐसा कहा है करके। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है, मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को तो ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, वास्तविकता इसके अंदर में जरा सी 1% भी है, तो निश्चित रूप से आगे जाकर के ये बातें खुल जाएंगी, अपने आप खुलेंगी। ठीक है। वासु शर्मा जी, जो बात बाबूलाल जी कह रहे हैं कि अभी इसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आई है और इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं बृहस्पति सिंह, फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार जो आरोप बृहस्पति सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में सच्चाई है? देखिए रोहित जी, कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है, इसका इतिहास पुराना है। इस प्रकार के आरोप कोई नए नहीं है रोहित जी। आपने चुनाव में देखा होगा, विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने अपने प्रभारी के ऊपर, जो इनके प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि पैसा लेके टिकट बांटे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने, वासु जी, आरोप लगाने वाले भी बृहस्पति सिंह ही थे। उस समय भी विधानसभा में उन्होंने ही आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं विधानसभा में। नहीं रोहित जी, बृहस्पति सिंह ने जो आरोप लगाया तो वहां तक तो वो भी था, और भी कार्यकर्ताओं ने बात कही थी कांग्रेस के, और कांग्रेस कार्यालय में हंगामा हुआ था। अब रोहित जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अभी कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी ने आदिवासी समाज की एक मीटिंग बुलाई थी, आपको भी ज्ञात होगा। उसमें बृहस्पति सिंह जी को भी बुलाया था कि किस प्रकार हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे ले जाएं, मजबूत करें। ये मीटिंग में बात हुई, और ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, बृहस्पति सिंह जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात बताई। तो दूसरी बात यह है रोहित जी, देखिए, आप एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं, आज उनके गेस्ट भी पैनल में नहीं है, भाग रहे हैं इस जवाब से। लेकिन राहुल गांधी जो सर्वोच्च नेता कांग्रेस के हैं, वो उनको बुला के छत्तीसगढ़ के बारे में पूछते हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कैसे आगे बढ़े इसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसे तो नहीं नकारा जा सकता बृहस्पति सिंह को कि कांग्रेस के नेता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, अगर कहीं पर यह बात हो रही है, बृहस्पति सिंह को लगा होगा, तो उन्होंने बताया है कि प्रभारियों से लेन देन का विषय चल रहा है जिला अध्यक्षों में। यहां पर हालत यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, बीसीसी वर्सेस बीसीसी चल रहा है, भूपेश बघेल कांग्रेस और दीपक बैच कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है। अब राहुल गांधी जी स्वयं कमान हाथ में ले लिए हैं कि राहुल गांधी जी जिला अध्यक्ष का फैसला करेंगे। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी में लगाते हैं कि ये दो लोग पार्टी चलाते हैं, यहां तो जिला अध्यक्ष तक घोषणा प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर पा रहे, उसके लिए तक दिल्ली दौड़ना पड़ रहा है। वही है केवल गांधी परिवार, केवल गांधी परिवार जो कहेगा वही कांग्रेस का नियम है और कानून है, उसके अलावा कुछ नहीं होता इनके यहां। बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा जी, जो बात वासु जी कह रहे हैं कि ये बात तो सच है
कि अब तक ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होता है वो दिल्ली से होता है, लेकिन अब जिलाध्यक्षों को लेकर फैसला दिल्ली से हो रहा है कांग्रेस पार्टी में भी। हालांकि बृहस्पति सिंह ये कह रहे हैं कि जो प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं वो प्रयास सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने निजी हित के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाईकमान से निर्णय नहीं हुआ। हमेशा हाईकमान ही हर चीज का निर्णय करता आया है, ये मैं देखता आ रहा हूँ। 50 साल से देखता आ रहा हूँ कि हाईकमान ही असली निर्णय करता है। रहा सवाल बृहस्पति सिंह के जो मीटिंग के जाने की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बृहस्पति सिंह को जो है वो मीटिंग में बुलाया गया है और उससे पूछा गया है। मेरी जानकारी में नहीं। हाँ, अमरजीत भगत को जरूर बुलाया गया था और उससे पूछताछ की गई थी। हालांकि उससे सब कांग्रेसी आज के दिन नाराज है अमरजीत भगत से भी, क्योंकि उनके बयान भी ऐसे इस तरह के आते हैं कभी कभी। तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह की बातें नहीं है। से जो है मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए कि जब सारी कवायद यहाँ पर हुई, पूरी प्रदेश के अंदर में कवायद हुई, दुनिया भर के लोगों से बातचीत की, पत्रकारों से भी पूछा गया, हम लोगों से भी पूछा गया, कांग्रेस अध्यक्षों के बारे में उनकी पसंद पूछी गई, उनके कार्यकाल का ब्यौरा पूछा गया कि किस तरह के लोग हैं, कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद वो नाम जब छट करके जो ऊपर गए हैं, 6 नाम या 2 नाम या 3 नाम जो गए हैं, उसके बाद निर्णय वहां होना है, ये तो पहले से तय था। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इतना होने के बाद में क्या वो एक प्रभारी महासचिव जो है वो अधिकारी है क्या नाम घोषणा करने का? अगर वो पैसा ले बयान दिए क्यों गए? जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि केवल जयिता लैथफलांग ये तय नहीं करेंगे कि जिलाध्यक्ष कौन होने वाला है, फिर उन पर ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। और यदि बृहस्पति सिंह ये कहते हैं कि वो पार्टी के हितैषी हैं अभी भी, तो फिर इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं? देखिए, जब बयान नहीं देंगे तो चर्चा क्यों होगी, और चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। भाई ये तो बहुत खड़े बयान देना शुरू कर दिए हैं, इनको ले लिया जाए वापिस। ये भी एक प्रयास होता है राजनीति में, ये भी एक तरीका होता है राजनीति में, दबाव पैदा करना चाहिए। हर हाल में किसी भी तरीके से इस तरह आरोप प्रत्यारोप करूंगा और पार्टी पर दबाव बनाऊंगा तो पार्टी मुझ पर सोचेगी कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए। ये भी एक कारण होता है राजनीति में, हर तरह की चीजें जायज होती है। और बृहस्पति सिंह इस वक्त बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है चर्चा में आने के लिए। लंबे समय से उनकी कोई चर्चा ही नहीं सुन रहे थे हम लोग। मैं समझता हूँ साल भर होने को आया है बृहस्पति सिंह की कहीं कोई चर्चा जो है हमने नहीं सुनी। जी वासु शर्मा जी, यदि कोई एक व्यक्ति इस तरह के बयान केवल चर्चा में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए देता है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इस व्यक्ति से अब कम से कम हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी उसके बयान को लेकर के आगे जाती है और कांग्रेस पर हमला किया जाता है? नहीं रोहित जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बृहस्पति सिंह से मतलब नहीं है, तो मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी उनको महत्वपूर्ण मीटिंग में दिल्ली बुलाते हैं, तो क्यों बुलाते हैं फिर? अगर वो उन पार्टी के सदस्य ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी उसको अपना। बाबूलाल जी आपकी बात से सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कि मीटिंग में बुलाया नहीं गया था। डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। अमरजीत भगत को बुलाया गया था। हेलो, ठीक है, वासु शर्मा जी अपनी बात रखिए। बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि अमरजीत भगत को बुलाया गया था, ना कि बृहस्पति सिंह को। ठीक है, वासु शर्मा जी आप तक हमारी आवाज आ रही है? बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमरजीत भगत जी को भी बुलाया था, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, वासु जी अपनी बात रखिए। जी जी जी, देखिए बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, निश्चित रूप से अमरजीत भगत को भी बुलाया गया था। और मैं जो कह रहा हूं, अगर बृहस्पति सिंह जी कोई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नहीं है, तो लगातार बयानबाजी चल रही है, अब बयानबाजी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का इतिहास भी इस प्रकार का रहा है, तो कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए लोग शक करते हैं कि बृहस्पति जी आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सत्यता लगती है, क्योंकि पहले भी इनमें पार्टी के आरोप लगे, प्रभारी से लेकर हर पे आरोप लगे हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, ठीक है, हमारे साथ में बृहस्पति सिंह जी जुड़ गए हैं खुद फोन लाइन पे। बृहस्पति जी जो आरोप आप लगा रहे हैं जयिता लैथफलांग पर, वो आरोप बेहद गंभीर है। आप ये कह रहे हैं कि 5 से 7 लाख रुपए लिए जा रहे थे, कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चूंकि आपको निष्कासित कर दिया गया था इसलिए आपके बयान को वो सही नहीं ठहरा रहे। ये देखिए, जो सरिता मैडम हैं, जो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी हैं,
शैलेजा मैडम जो प्रभारी थी पहले, इनके विधानसभा चुनाव के समय में भी इस तरह की संबितता पाई गई थी और हाईकमान के भी संज्ञान में आया था। कई विधायकों ने पहले भी बता चुका था, इसीलिए शैलेजा जी को हटाया गया था यहाँ से और फिर हरियाणा भेजा गया और वहां भी वही क्रम की और हरियाणा, छत्तीसगढ़ भी निपटाई और हरियाणा भी निपटाई। और उसी की सहयोगी है सरिता, जो पिछले बार उनके स्थल से बच गई, लेकिन उनका कृत्य नहीं बदला। अभी भी पता कर लीजिए, एक जगह की तो बात है नहीं, कम से कम 5-6 जिलों में लगातार फोन आ रहे हैं कि अध्यक्ष बनाने के नाम पे 5 लाख कहीं 7 लाख इस तरह से फोन कर रहे हैं। मैंने आपको देखिए बोला भी हूं कि आप लोग बात करो और पैसे की बात कर लो और फिर टेप करके मुझे भेजो। तो इस तरह की बातें अगर करेंगे तो कांग्रेस जो चाह रही है कि हम नई ऊर्जावान लोगों को लेकर आए, अच्छे लोगों को लेकर आए, जो कांग्रेस के लिए नैया पार कर सके, ऐसे अध्यक्ष बना सके, कार्यकर्ता और जनता के अनुरूप बना सके। बृहस्पति जी, तो यदि ऐसी ऐसा हालत कुछ में हो रहा है, जो कांग्रेस आरोप आप नहीं लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है, यदि वास्तव में जिलाध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से आकर कोई इस बात को क्यों नहीं मानता? कोई क्यों नहीं खुलकर ये कहता कि उनसे पैसे मांगे गए थे? और जो भी प्रवक्ता कांग्रेस का बैठते हैं ना, उनको तो ये सिखाया जाता है ना कि उसमें जो छत्रप हैं कांग्रेस में, ये बताओ मुझे, अगर टी.एस. सिंहदेव डिप्टी सीएम थे और बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, विद्वान नेता हैं, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर ने मंत्री रहते हुए आरोप लगाया था कि इतने हजार प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया और उस पर कोई कार्रवाई कांग्रेस कर पाई बड़े नेताओं के खिलाफ? क्या भराईगढ़ के भरी मंच में प्रधानमंत्री के सामने लाखों लोगों की भीड़ में नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस को अपमानित करने का काम, नुकसान करने का काम किया? क्या कांग्रेस कुछ काम कर पाई? क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? क्या पूरे देश के सेमिनार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में हुई और राहुल गांधी सहित सभी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हमने जो जनता से वादा किया था लगभग पूरे कर दिए, और 4 विद्वान टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये बात सच नहीं है, सिर्फ 36 में से 7, 8, 11 वादे ही पूरे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर खुलेआम चुनौती दिया, बड़े राजाओं महाराजाओं बड़े छत्रपों के खिलाफ कांग्रेस क्या कार्रवाई कर पाती है? बृहस्पति जी, लेकिन एक छोटा सा जवाब ये भी दे दीजिएगा, जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ऐसा यदि जो आप कह रहे हैं उसमें यदि सच्चाई है, तो कांग्रेस का कोई नेता आकर इस बात को क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि आपकी बात पे विश्वास इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति से पैसा मांगा गया जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार का, तो वो सामने आकर क्यों नहीं इस बात को स्वीकार रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या चोरी करने वाला कभी चोरी स्वीकार करता है? क्या कोई बोलता है कि हाँ मैंने सही में डाका डाल के आया है? ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। बृहस्पति जी, हमारे साथ में 2 मेहमान भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी से जुड़े हैं, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, आपने बृहस्पति जी को सुना है, वो हमारे साथ में अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि जब आप टीवी पे जाएं तो इस तरीके की बातों को न स्वीकारें, बल्कि ये आरोप लगा दें कि भाई साहब इनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, इसलिए जो भी ये कह रहे हैं वो केवल आरोप है, उसमें सच्चाई नहीं है। देखिए, सभी प्रवक्ताओं का ट्रेनिंग जो है उसी तरह की होती है, स्वीकार करना तो कोई करेगा भी नहीं, प्रवक्ता कोई गलत बात को स्वीकार करेगा। देखिए, आप अभी ध्यान से देखिए कि आपने जो प्रश्न किया बृहस्पति सिंह जी से, जो प्रश्न था वो आरोप लगाने ऊपर था, 5-6 लाख रुपए लेने वाली बात पर आरोप था। उनके जवाब में जितनी भी देर वो बोले, 2 मिनट 5 मिनट जितने भी देर वो बोले, 60% समय जो है उन्होंने टी.एस. सिंह बाबा के खिलाफ बोलने में लगाया, उनके बारे में बताया। वो घोषित विरोधी हैं टी.एस. बाबा साहब के, इसलिए जो है वो हर बात को घुमा फिरा कर उनके ऊपर लाते हैं, उनके कारण ही वो निष्कासित हैं, जहां तक मुझे याद है। तो इस कारण से जो है ये आरोप प्रत्यारोप के मसले जो है जब तक प्रमाणित नहीं हो जाते तब तक जो है इनको सिर्फ आरोप माना जा सकता है। लेकिन जो है एक बात मिस्टर सिंह ने जो कही है, शैलजा वाली बात में क्या है, आरोप लगे थे और आरोपों के आधार पर उनको हटाया गया था, ऐसा इनका कहना है। वो उसके काफी दिनों के बाद उसको हटाया गया, ये भी समझने की बात है।
हाँ, निश्चित रूप से वो आरोप के कारण ही हटाया गया था कि बहुत ज्यादा बदनामी उनकी हो गई थी। और जाहिर तौर पे यही बात बृहस्पति जी भी कह रहे हैं। वासु शर्मा जी, आपके लिए तो बढ़िया है, बैठे बिठा एक मुद्दा मिल गया कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के अपना काम करती है, अपने काम के बल के बूते वो आगे पार्टी को आगे ले जा रही है। कांग्रेस में वो कोई आज की नई बात नहीं है कि उनके यहाँ गुटबाजी चल रही है, उनके यहाँ गुटबाजी चरम सीमा पे है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं रोहित जी, इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो चुनाव लोकसभा विधानसभा लोकसभा के चुनाव हारने के बाद जो इन्होंने गठित की थी, उन्होंने स्वयं स्वीकारा था इस बात को कि हम आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम चुनाव हार गए। तो गुटबाजी का रिश्ता कांग्रेस पार्टी से पुराना है, उससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देनी है। लेकिन कांग्रेस को बृहस्पति सिंह जी वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनकी जांच करा ले वो कांग्रेस पार्टी की बात सही है कि गलत है। अगर गलत है तो सामने रख दे उसको कि नहीं भाई बृहस्पति सिंह झूठ बोल रहे हैं, तो सबके सामने आ जाएगा बात। यानी सीधा भाग जाना कि नहीं भाई हमारे पार्टी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और लगातार उनके कार्यकर्ता ये बात आरोप लगाते रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को जांच करा लेनी चाहिए इसमें। बृहस्पति जी, क्या आप भी ये मांग करते हैं, क्योंकि देखिए आप भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उसको आप सही ठहरा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाईकमान जो कोशिश कर रहा है वो तो सही है, लेकिन प्रदेश स्तर पे जिनको जिम्मेदारी मिली है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिश्वत या फिर निजी स्वार्थ की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बृहस्पति जी, देखिए मैं बहुत क्लियर कट बताऊं कि जो ऐसे प्रभारी लोगों के कारण ही कांग्रेस की नैया डूबी है, गलत जानकारी। हाई कमान के आंख कान तो वही होते हैं जो राज्यों में भेजे जाते हैं प्रभारी बनाकर, जो वो लोग राज्य की रिपोर्टें बताते हैं वही हाई कमान मानती है। और अगर उसी में ही के नियत में खोट हो जाए, पैसे लेकर गलत जानकारी देने लगे, वही कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब दौरा किया, पूरे देश में पदयात्रा किया, तो सारी बातें उनके सामने खुलकर आई। इसलिए आपको किस जिले से ये जानकारी मिली है कि पैसे मांगे गए हैं? आती है और मुझे फोन पे जो उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, बायोडाटा दिया है, और जो हमारे यहाँ प्रभारी बनकर आए थे, जो प्रेक्षक बनकर आए थे, उनके सामने बातें रखा है जी। उन लोगों को ऐसा फोन आना और ऐसा झूठ मेरे से क्यों बोलेंगे? बृहस्पति जी, कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे किस किस जगह से आपको ये जानकारी मिली है कि पैसे मांगे गए हैं, किस किस जिले से, किस किस उम्मीदवार से, कुछ जानकारी दें आप। कोरिया से भी फोन आए हैं, जसपुर से आए हैं, आपके बैकुंठपुर से आए हैं, ये आपका ये सूरजपुर से, अंबिकापुर के भी एक दो लोगों ने कहा, बलरामपुर के भी लोगों ने कहा। अभी तक 5 से 6 लोगों का फोन। बृहस्पति जी, फोन पे बातचीत कौन करता है, इसको लेकर आप जानकारी दे सकते हैं कि पैसे की डिमांड कर कौन रहा है फोन कॉल पे? नहीं, मुझे ये बता दो, पुलिस को कोई सूचना गोपनीय अगर देता है कि साहब फलाने फलाने ऐसा डाका डालने वाले हैं, तो क्या गुप्तचर का नाम पुलिस बताती है? ठीक है, बताया गया? क्या मेरे तरह उसको भी निष्कासित करन? एक तो बेचारा सच बोल रहा है, उम्मीदवार है, वो नाम भरा है। आप जो प्रेक्षक आए उनसे पूछ लीजिए। कल ही मुझे विकास जी जो है, विकास सर जो एमएलए नागपुर से आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई। बिल्कुल यकीन नहीं होता फोन करके पूछ लीजिए। उसने भी ये रिपोर्ट किया है हाईकमान को कि साहब वहां पे सह प्रभारी की इस तरह की बातें और शिकायतें आ रहा है, उसकी जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी, जो बात बृहस्पति सिंह जी कह रहे हैं और वो देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर जिन लोगों से पैसे मांगे गए हैं वो सामने आकर ये कह दे कि उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, फिर तो पार्टी उन पर भी एक्शन लेगी, निष्कासित कर दिया जाएगा उन्हें। फिर वो कैसे सामने आकर ये बोल सकते हैं? देखिए, जो इनकी बयान से बात आ रही है सामने, तो इसमें मैं एक बात कह सकता हूं कि पार्टी को चाहिए कि उसकी सत्यता जांच ले, कोशिश करे, जांच करके कोशिश करे कि पता लगे कि वास्तविकता है या नहीं है। और कहीं ना कहीं जिसका नाम वो ले रहे हैं, नागपुर के नेता का नाम ले रहे हैं, उनसे भी संपर्क करके पूछ लिया जाए कि कौन लोग हैं ऐसे जो शिकायत कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लिया जाए। और जितनी जगह का नाम इन्होंने लिया है, उस क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, जाहिर तौर पे जांच होनी चाहिए। वासु शर्मा जी, समय की कमी है, छोटा सा कमेंट रखिएगा कि आपके पास भी इंटरनल कोई ऐसी जानकारी पहुंची है क्या कि कांग्रेस में ऐसा कुछ चल रहा है? वासु जी, आवाज आ रही है अब तक?
ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया वासु शर्मा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बाबूलाल शर्मा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे साथ में बृहस्पति सिंह जी भी फोन लाइन पे जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आरोप बृहस्पति सिंह जी ने लगाए हैं और चूंकि इस चर्चा में वो भी जुड़े और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जिन जिलाध्यक्ष के उम्मीदवारों से पैसे मांगे गए हैं वो यदि सामने आकर ये बात मान ले, ये स्वीकार ले कि उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, तो पार्टी एक्शन तो उन पर भी लेगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी अब कहीं ना कहीं इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो उन्हें इस बात को स्वीकारना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन केवल यह कह देना कि जो आरोप लगा रहे वो हमारी पार्टी के नहीं है, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी को भी बचना चाहिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।